एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा अच्छा। आज है 15th ऑफ जून, तो 15 जून को है फादर्स डे। तो हम लोगों ने सोचा मौसम अच्छा हो गया तो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कुछ डिसाइडेड नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सोचा कि गढ़ में 1-2 मंदिर है उनको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे छोटे मम्मी पापा के यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए उन लोगों से हम मिले नहीं हैं। तो आज मिल लेते हैं, संडे है, छुट्टी है। हाँ भाई, और मेरा बाबू भी काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है। आयुषी भी आ चुकी है और मैंने और आयुषी ने आज ट्रेनिंग की है। हम दोनों ने सेम ड्रेसेस पहनी है और ये ड्रेस मुझे आयुषी ने ही गिफ्ट की है। ये हमने मिंत्रा से मंगाई है। मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, बट आगे वीडियो में मैं अपना पूरा लुक दिखाऊंगी और आयुषी भी। तो देखना और बताना कैसे लग रहे हैं हम दोनों। हमने सेम हेयर स्टाइल बनाए हैं, बो लगाई है और सेम ड्रेसेस डाली है और दोनों हम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना आयुषी। अच्छा कैसी लग रही है? वाहियात लग रही है। तो ये कट जाएगा। और पूछो तुमसे, पहले बोल दो पूछती नहीं कैसी लग रही है, जब पूछती हो तो ये कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टिप्पणी आ चुकी है कि हम वाहियात लग रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिंदगी में नेगेटिव कमेंट्स हमेशा इग्नोर करने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा डिमोटिवेशन तो लोगों को अपने घर से ही मिलता है। तो मैं भी इस कमेंट को बिल्कुल इग्नोर करूंगी, क्योंकि मेरा मुन्ना तो मुझे आज बहुत ध्यान से देख रहा है मेरे इयरिंग। और ये इयरिंग अभिषेक लेके आए थे नीम करोली बाबा से मेरे लिए, और ये इस वाली ड्रेस पे पूरे अच्छे जा रहे थे तो मैंने पहन ली। और बेटा तू क्या कर रहा, क्या चाट रहा? और ये ड्रेस जो बाबू को पहनाया ना, लास्ट व्लॉग जाके देखना आप, वी मार्ट से जो हमने शॉपिंग की थी वहाँ से ली थी हमने इसकी ड्रेस। बहुत अच्छी लग रही है और कंफर्टेबल भी काफ़ी है। अरे कंफर्टेबल है ना बेटा? नो ना। और ये चश्मा भी वहीं से लिया था। और ये भी लेते हैं। आज का वेदर कितना हसीन और सुहावना हो रहा है। कहीं दूर जा सकते थे, लेकिन आज संडे है तो हम कहीं दूर जा नहीं सकते, वरना क्यों कहीं दूर कहाँ जा सकते हैं? कल ऑफिस नहीं करना है क्या? तीनों के लैपटॉप भी डाल लेते हैं। वही कहाँ जाएंगे, वरना इतना अच्छा मौसम हो गया अचानक से। 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था कल, और आज 33 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। बेटी बुआ पास मैंने मन लिया दाल हो गई तो मैं दवाई लेकर है क्या है? मिलो बुआ की बोतल से डुड्डू मिलो, मम पी लो। अरे बुआ क्या क्या स्टाइलिश बोतलें रखती है। बुआ की गाड़ी छुक वाली बोतल ऑनलाइन मंगाई थी? नहीं दीदी, शॉप से खरीदी। इनके पास एक दुकान का एड्रेस है, उसके पास एंटिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इनके ना वो ज्योमेट्री बॉक्स में ना बहुत एंटिक्स है। एग्जाम था ना 1 तारीख को, मैं गया था इस बार तो वहाँ पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि गढ़मुक्तेश्वर का नाम गढ़मुक्तेश्वर कैसे पड़ा था। बात ये थी कि शिवजी भगवान जी ने यहाँ पे अपने गणों की मुक्ति की थी, तो गणों की मुक्ति को बोला गया कि गढ़मुक्तेश्वर। पहले नाम था ये गढ़मुक्तेश्वर, बाद में इसको लोग बोलने लगे गढ़मुक्तेश्वर। और यहाँ पे प्राचीन बहुत सारे मंदिर है। अगर आप घूमने लगोगे गढ़ के मंदिरों को ही, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा संख्या में अच्छे मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन ये मोस्ट फेमस है नक्का कुआं मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये जो कुआं है इसके अंदर 9 कुएं और हैं जो डायरेक्ट जाके गंगा मैया से मिलते हैं। इसकी स्थापना नाहुस नाम के राजा ने कराई थी, जो महाभारत के टाइम में कौरव पांडव के वंश के राजा थे, नाहुस नाम के। और उन्होंने इंद्रदेव को हराकर भी उनके सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, जिससे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा घमंड आ गया था। तो उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर दी थी, मतलब अपमानजनक बातें बोल दी थी उनको। तो ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दिया, और श्राप के कारण वो सांप बनकर उनको बोला गया कि अब से तुम सांप बनोगे। तो सांप जब वो बन गए तो वो यहीं पे ही आ गए थे, इधर ही। फिर दूसरे ऋषि मुनियों ने काफ़ी ज़्यादा यज्ञ वगैरह किए, जिससे उनकी मुक्ति हुई थी। यहीं पे ही शिवलिंग है, काफ़ी फेमस है वो। उसको उनको मुक्तेश्वर, ये जो देख रहे हैं आप ये घंटियाँ वगैरह, यहाँ पे ये जो शिवलिंग है इनको मुक्तेश्वर बाबा बोला जाता है। और कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे दुखों का निवारण हो जाता है, आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है।
इस मंदिर के थोड़ा सा बैकयार्ड में एक और शिवलिंग की स्थापना है जिनको बोला गया झारखंडेश्वर बाबा, और बोला जाता है कि त्रेता युग में मतलब श्री राम जी के युग में दादा परशुराम जी ने उनका तिलक किया था, मतलब झारखंडेश्वर बाबा का। और यहीं पे साइड में हम पाथवे पे चल रहे थे तो ये एक देवी माता की भी मूर्ति स्थापित की गई है। ये छोटा सा मंदिर बनाया गया है देवी माता का। हमने इनको भी बोल दिया जय माता दी। फिर हम पहुंच गए झारखंडेश्वर बाबा के प्रांगण में, और ये अंदर झारखंडेश्वर बाबा स्थापित किए गए हैं और यहाँ पे दादा परशुराम जी ने उनका तिलक किया था। और इनके जस्ट पीछे ही ये दादा परशुराम जी की मूर्ति भी स्थापित है, इनको भी पूजा जाता है। और जस्ट बिल्कुल इनके सामने और बाबा के साइड में ये एक पेड़ है, काफ़ी पुराना प्राचीन पेड़ है। शायद ये वट वृक्ष है, वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं क्या कौन सा पेड़ है ये, लेकिन काफ़ी प्राचीन है। ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है और इसकी मान्यता भी काफ़ी है। फिर हम लोग बैठ गए थोड़ी देर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति मिल रही थी यहाँ पे मंदिर में। तो हम लोगों ने यहाँ पे महामृत्युंजय पाठ किया कुछ टाइम तक कर बैठ के। एक अलग ही तरीके का दिमाग में सुकून रहता है ये सब चीज़ें करके, और मेरा तो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मन लगता है और अभिषेक का भी। तो हम यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट बैठे भगवान जी के सामने और महामृत्युंजय पाठ किया हम लोगों ने। और मेरी बेटी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है भगवान जी से, क्योंकि वो अपनी अम्मा के साथ बैठ के रोज़ पूजा करती है। तो उसको भी इन सब चीज़ों का अभी मतलब पता चल चुका है कि भगवान जी होते हैं ऐसे, और इनको हम लोगों को क्या करना होता है। हम अपने बच्चे में जैसी वैल्यूज़ बचपन से डालते हैं वो वैसे ही आगे। हर महादेव, हर हर महादेव। और दर्शन करके बस हम निकल गए। और यहाँ पे पाथवे पे जाते जाते अभिषेक ने बोला चलते रहे एक वीडियो बनाता हूँ। बिल्कुल सामने आ गए थे। बाहर आते ही यहाँ पे हमें मिले बजरंग बली जी। हमने बजरंग बली जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा और उनसे आशीर्वाद लिया, राम नाम की माला की और हनुमान चालीसा किया, और फिर हम निकल गए थे। लेकिन साइड में ही भी राधा रानी जी और कृष्ण जी भी थे तो हमने उनको भी प्रणाम किया। बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संगी कंचन विराज बस। मजा तो पूरा आया भाई, शांति सी मिली दिमाग में। भगवान जी के यहाँ के शांति तो अलग ही तरीके की फील हो गया वैसे। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है ना वो कर नहीं रखी, ये बात है। मतलब बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और उतने जितने प्राचीन चीजें हैं, प्राचीन मंदिर है। कांवर चढ़े हैं ना, यहाँ से लेकर चोपले तक लाइन लगा है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है, मान्यता तो 2-3 किलोमीटर की लाइन, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों क्यों कर रहा। यहाँ का कोई नेता वेता होगा तो उसे करनी चाहिए ना। ये भी कुछ हाँ ये है इधर, ये ना धूप बीच से में बैठ जा, धूप पूरी उधर बीच में हवा भी आएगी। हाँ देखो किस साइड धूप आ रही है। अरे गोलगप्पे वगैरह तो खाने का मन नहीं है अब तो कुछ नहीं। यहाँ के फेवरेट है वैसे। फालूदा खाएगी नीटा? नहीं, मैं तो पेट भर रहा हूँ। कोल्ड आयुष तो कुछ खाएगी? बस प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं। तेरे को तो यहाँ पे खिलाए मानसी मैंने। हाँ फेमस है यहाँ के। देखो ये इधर भी कुछ बन रहा। ये बन नहीं रहा, देख कितना पुराना मंदिर आयुष। ये ईंट भी नहीं मिलती अब। हाँ लेकिन रिनोवेशन नहीं, साला भैंसा बांध रखा है यहाँ। मैं समझ रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ भी है ना, तो इतने पुराने मंदिर है, लेकिन वही है इधर मंदिर गढ़ में ना मंदिर बहुत है। देख ये भी कोई मंदिर है, सारे प्राचीन मंदिर है। मुझे बहुत पुरानी लग रही है, जैसे ये हुई गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी कोई। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी ही लग रही है, किले से लग रही है किसी के। हाँ ईंट पीट। देखो हमारी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार चलिए। ये कुतुब मीनार है, ये तो ये हमारी कुतुब मीनार है, मेरी बचपन की कुतुब मीनार। मैं बचपन में से कुतुब मीनार क्या करती हूँ। अब कितना जा रहे हैं राजा जी? आजा 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 आजा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੇਟਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
साढ़े लायक नहीं चल रहे ना, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਦੇ लिए हाँ डोसा ले आए। ओके पापा मम्मी दी लई डोसा आऊगा हुण हाँ हुण आज ਅੱਜ ही आएगा ही आऊगा। ਅੱਜ ही आऊगा ठीक है मम्मी दी लई पनीर दा डोसा ते पापा दी लई मसाला डोसा वो तो मैंने नहीं पता, वो तो तेनू ही पता होगा, तेने तो पूछी मैं डिसाइड कर लिता लिखता आता पंजाबी नहीं है, आनी है आता तो कुछ और ही बोलती है। तो तेनू कित्थे आंदी मैनू आंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ मैनू तो आंदी है। ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तो थानू मैं तेनू रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता ना, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बात नहीं। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲੂਗੀ, ਕੁਝ ਨਮਕ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ तो फिर खा ली, ਤਾਂ मैं आइसक्रीम खा लूंगी। तो फिर खा ली। ठीक है ये देख दो चेयर में बैठ के इसे गोल गोल घुमा देंगे, और ये भी है ये रस्सी वाला ऊपर ऊपर तो उछालते हैं ये। इसमें तो मजा आता है। ये तूने की है? मैंने नहीं की। आज मेरा मन था करने का, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं, और ये फाइन और लिख रखा, अगर तुम बिना टिकट के बाबू को उस डब्बे में बिठा दिया 100 रुपये ले लेगा, और उसके इंजन वाले में बैठ गए तो 500 ले लेगा। बेटे इसमें तो मैंने बहुत झूला है। देख बुल राइड भी है बाबू। ये तो उसकी तरह ही है यार मैं तो बाबू को इस गाड़ी में झुलाने लाई थी, 100 रुपये का लगता है इसमें टिकट, ये तो गायब है। मैं खिलाऊंगा, लो। कोई बात नहीं। देखो कैसे देख रही हूँ। शाम के 6 बज गए और हम लोग अपने घर पे पहुंच गए, वापस आ गए। दिक्कत ये हो गई हमारे साथ कि हम सबसे पहले गए राजा जी, मौसी के यहाँ से गए हम नक्के कुएं से गए राजा जी गए हम डोसा लेने, क्योंकि आज हाँ आज फादर्स डे है, तो हमने पापा को प्रॉमिस किया था कि डोसा लेके आएंगे उनके लिए, और राजा जी पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि डोसा ना मिले, लेकिन फूटी किस्मत ऐसी कि आज उस पर डोसा ही नहीं मिला। फिर उसके बाद हम गए वहाँ से वापस गढ़ स्काईलार्क जाके पता चला वहाँ पे भी डोसा नहीं मिला। वो भी बड़ा होटल है और मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए, वहाँ भी नहीं मिला। फिर हमें फाइनली आगे बढ़े तो हम गए शिवा। और इस लड़की की एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही, बाकी हम लोग पस्त हो चुके हैं। आहे उसके बाद हाँ हम बीच में एक जगह और गए थे, एजेंसी गए थे ना, बाइक कुछ बाइक का पता करने। आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा अगर हमने कोई बाइक ली तो, एक्सचेंज करी या ली व्हाटएवर, ठीक है, जैसे भी जो भी करेंगे। हम कुछ बजाज के यहाँ पे पता करने गए थे। बुद्ध के को क्या दिखा दूँ, कच्छा नहीं पहन रखा उसने, शोर मचा रही है। बोलेगी मेरी मासूमियत के फायदा उठाया गया। बुद्ध के चलो दुपट्टा ढको मम्मी का, इतना तुम शोर मचा रही हो, आज तुम्हें जरा दिखा दे हम। इसको दिखाओ। हंस रही है। अभी करती हूँ सेट क्या है क्या नहीं है। फिर हमारे को फाइनली मिला शिवा ढाबे पे डोसा जो हमने पैक कराया, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, ऐसे लग रहा मुफ्त में लंगर बट रहा या फिर कहीं भंडारा बट रहा। इतनी भीड़ और इतना ओवर हाइप्ड और एक्सपेंसिव है ना ये शिवा ढाबा, इसलिए मैंने जाना प्रेफर नहीं करती जब से ये इधर बना है, क्योंकि इन्होंने जितना इंटीरियर में अपना मतलब एक्सपेंस किया हुआ है ना, सब इन्होंने कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया है। इवन दो हम लोगों ने आते टाइम स्वीट कॉर्न के कप लिए, वो भी 80 रुपये का एक दिया इन्होंने, जबकि अगर तुम लोग कोई मेट्रो वगैरह पे भी खाते हो ना तो 50 रुपये का बड़ा मिल जाता है, वो भी 30 रुपये महंगा। और बटर भी कम डाला, मैंने बोला एक्स्ट्रा बटर डालियो, उसमें बटर भी नहीं डाला उसने इतना।
और उतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था, इतना मेट्रो हाँ नहीं था, सच में नहीं था। और 80 रुपए का मतलब हमने 2 गिलास Worth it लिए, नहीं था 80 रुपए का। वर्थ इट नहीं था। फिर हम लोगों ने इतना सब कुछ R&D करके अपने लिए भी एक रैप बोला। इतनी फड़ेली सर्विस थी, थकेली और फड़ेली पर आधा घंटा जाके हमारे को एक रैप मिला, कैप्सिकम और कॉर्न रैप लिया हमने, वो भी हमने बोल दिया अब तो पैक ही भैया तुम पैक ही करा दो, क्योंकि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है। जबकि हम सोच रहे थे कि अगर खाने में टेस्टी हुआ पहले एक मंगाएंगे, खाएंगे, अगर टेस्टी लगा तो 2 और मंगाएंगे, लेकिन हम वो एक ही पैक करा के घर ले आए। क्या समस्या हो रही है? समस्या बता, इधर देख। चल तू एंजॉय कर ले, एंजॉय। सो ये था आज का हमारा व्लॉग जो आप लोगों ने देखा। अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।